Can we buy property with full ownership? Can we open a company without local sponsorship or kafir? Does Dubai offer citizenship? How can we apply for a golden visa? What's the most in demand property in Dubai? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं औरंगज़ेब अली बाबर, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, कोई प्रॉपर्टी डीलर या एजेंट नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आगे बताऊंगा। तो ये है सबसे पहले मेरा लाइसेंस दुबई गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रोकर कार्ड, जिसके बगैर मैं रियल एस्टेट का काम नहीं कर सकता। ये लाइसेंस लेना पड़ता है। ये मेरा यूएई का नंबर है, ये मेरा पाकिस्तान का नंबर है और ये मेरी ईमेल है, क्योंकि इस वीडियो के एंड पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दुबई की तरफ मेरे क्लाइंट्स की तरफ से या सोशल मीडिया के ऊपर जो सबसे ज़्यादा पूछे वाले क्वेश्चंस की सीरीज़ हमने बनाई है, ऑलमोस्ट 100 प्लस क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो उनमें से जो है फर्स्ट 5 जो है आज हमने देखे हैं। कैन वी बाय प्रॉपर्टी विद फुल ओनरशिप? जी, बिल्कुल। क्या आप प्रॉपर्टी अपने नाम पे खरीद सकते हैं? तो अ टाइप ऑफ फुल ओनरशिप आप खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ डेज़िग्नेटेड एरियाज़ हैं, जो जीसीसी लोकल्स हैं, वो ही खरीद सकते हैं, उनमें आप नहीं खरीद सकते। लेकिन बाकी जो है 60% एरिया, उसके अंदर आप अपने नाम के ऊपर 100%, जैसे रजिस्ट्री पाकिस्तान में होती है, वैसे आपके नाम के ऊपर टाइटल डीड ट्रांसफ़र हो जाएगी। और वो एरियाज़ कौन से, मिसाल के आपने सुना होगा डाउनटाउन, दुबई मरीना, बिज़नेस बे, पाम जुमेरा, पाम जबल अली, जेवीसी, जेवीटी, अरजान, दुबई साउथ, दुबई हिल्स एस्टेट, इंटरनेशनल सिटी, अलवरसान। ये सारे के सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पे आप अपने नाम के ऊपर प्रॉपर्टी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैन वी ओपन अ कंपनी विदाउट लोकल स्पॉन्सरशिप और कफील? क्या हम बगैर किसी लोकल के, बगैर किसी स्पॉन्सर के कंपनी अपने नाम पे खोल सकते हैं? इसका जवाब भी जी, बिल्कुल। आप अपने नाम के ऊपर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने नाम के ऊपर कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं दुबई के अंदर। आपको इसमें लोकल किसी भी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। जैसे सऊदी के अंदर आपको कफ़ील होना चाहिए, कफ़ील आपके पास, और आपको मंथली उसके साथ कुछ करके आपको उसको मंथली देना पड़ती है। ठीक है? वो काम करे ना करे, आपको मंथली उसको स्पॉन्सर करना होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, डज़ दुबई ऑफर्स सिटीज़नशिप? वेल, दुबई ऐसा जो टिपिकल सिटीज़नशिप है वो तो नहीं देता, लेकिन पूरी दुनिया में जो एक सिटीज़नशिप के राइट्स हैं वो दुबई से बेहतर भी कोई नहीं देता। लेकिन दुबई ने एक 10 साल का रेजिडेंस वीज़ा ऑफ़र करना शुरू कर दिया है। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेकिन ये जो एक रेड फ्लैग समझा जाता है ना यूएई के बारे में, कि मिडल ईस्ट में नेशनैलिटी नहीं मिलती, यही यहाँ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरी नज़र में। क्यों? जब लोगों को रेज़िडेंसी मिल जाती है ना, सिटीज़नशिप मिल जाती है, वो शुतर-बे-मुहार हो जाते हैं हर चीज़ के ऊपर अपना। नहीं, यहाँ पे हर बंदे को डर है। ट्रैफ़िक के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वायलेशंस हैं। उनको पता है कि यहाँ पे हम जो मर्ज़ी, अगर हमने कोई गलत काम किया, तो हमें जो है यहाँ पे रुकने के लिए कोई सूरत बाकी नहीं बचेगी, हमें जाना पड़ेगा अपने मुल्क। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वी अप्लाई फॉर अ गोल्डन वीज़ा? अभी मैंने आपसे कहा कि दुबई 10 साल की रेज़िडेंस ऑफ़र कर रहा है, उसको गोल्डन वीज़ा कहा जाता है। तो सबसे पहले रेज़िडेंस वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा, अब गोल्डन वीज़ा। इसमें 10 साल होता है और आप इसको रिन्यू भी करवा सकते हैं। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए क्या है, या तो जो दूसरी तकरीबन ऑलमोस्ट 10 से 15 और भी कंडीशंस हैं, लेकिन हम रियल एस्टेट के ऊपर रखेंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपने 2 मिलियन दिरहम की इन्वेस्टमेंट की दुबई के अंदर, और प्रॉपर्टी खरीदी आपने कॉस्ट ऑफ मिनिमम 2 मिलियन की, और उसका आपने 20% पे कर दिया, जो डाउन पेमेंट है, वैसे भी आपने हर जगह पे वो करना होता है। 20% आपने डाउन पेमेंट कर दिया, नाउ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ गोल्डन वीज़ा। सो लेट्स सपोज के यू बाय अ प्रॉपर्टी ऑफ 2 मिलियन, अब आप एलिजिबल हो गए। तो एलिजिबल आपने अपना क्या देना है, पासपोर्ट देना है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अब आपके वीज़ा के साथ वो जो प्रॉपर्टी है, वो टाई अप हो गई, अब आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपने वीज़ा रखना है, आप उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते, ये बात भी आपने याद रखनी है। ये नहीं बताया जाता। बस एजेंट यही कहते हैं कि आप ले लें, गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसी वजह से फिर उनको प्रॉब्लम होती है, यार अब हम प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं। जब वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उनका गोल्डन वीज़ा कैंसल हो जाता है। ओह! ये बात तब जाके पता चलती है। इसलिए शुरू में मैंने कहा था, आई एम रियल एस्टेट कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मेकर। आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी और अ टिपिकल एजेंट। आगे चलते हैं जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट्स द मोस्ट इन डिमांड प्रॉपर्टी इन दुबई? तो जनाब, अपार्टमेंट जो हैं उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। स्टूडियो 1 बेडरूम की तो बहुत ही ज़्यादा है। 2 की उससे कम है, 3 की उससे कम है। तो ये डिमांड के अंदर भी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो दूसरा सेक्टर है, जिसके अंदर है रेज़िडेंशियल टाउन हाउसेज़ एंड विलास, 3, 4, 5, 6 बेडरूम विलास और टाउन हाउसेज़ कम्युनिटीज़ के अंदर,
ये नहीं ओपन एरिया के अंदर नहीं, कम्युनिटीज़ इनकी बहुत डिमांड है। अगर हम क देखें पिछले साल से तो सर्ज हो चुकी है ऑलमोस्ट 70% डिमांड इस सेक्टर के अंदर, और इसके अंदर बहुत लिमिटेड सप्लाई है, इसीलिए इसकी डिमांड बढ़ रही है। उम्मीद करता हूँ दीज़ 5 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर विल हेल्प यू अ लॉट टू मेकिंग योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो अगली वीडियो के अंदर आपके साथ मिलते हैं। अपने दोस्त को याद रखिएगा। औरंगज़ेब बाबर, स्टे ट्यून्ड।